वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज जो है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि PPCTRE 3.0 का जो कंटिन्यू आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए जो अभी डेट आई है कि 15 और 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद जो है PGT वालों का अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है तो वो बाद में होगा। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर आप 15 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी अभी आपके पास कम से कम जो है कितने दिन का है, मान लीजिए 1-2 दिन, 13 और 14 छोड़ दीजिए, ठीक है। 12 दिन का जो है अभी आपके पास टाइम है। 12 दिन में अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद एक सीट पर 5, एवरेज 5 या 6 जो है कैंडिडेट वो फाइट करेंगे। मतलब ऐसा मतलब दिया गया है, ठीक है। 5 लाख करीब कुछ बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए हैं। और ये 5 लाख बच्चे वैसे बच्चे भी हैं जो 6 to 8 के लिए भी अप्लाई किए हैं, 9 to 10 के लिए भी अप्लाई किए हैं और 11 to 12 के लिए भी अप्लाई किए हैं। खैर ये अलग सिनेरियो है, ये बाद में ये कट ऑफ के समय जो है इसका वो चलेगा। बस आपको ये करना है कि अभी भी टाइम है और अभी जो एग्ज़ाम है आपका 15 तारीख, 16 तारीख, और जो PGT वालों के लिए थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा तो आप लोगों में कम से कम 12 दिन है और PGT वालों के लिए कम से कम 15-16 दिन अभी भी टाइम है अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। हम कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। तो अभी जो है फिर से 12 दिन है अगर आपके पास, तो 12 दिन में आप बिल्कुल फिर से अब एक नया जो है स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए, ठीक है। अब तक आप देखिए कि कितने चैप्टर्स जो है आपके आपके सब्जेक्ट से जो है वो आपने एकदम क्लियर कर लिए, पढ़ लिए, और कितने चैप्टर अब रह गए हैं। इस उस वजह से कि 7 तारीख से अगर एग्ज़ाम होता तो हम बहुत चीज़ें हैं जो छोड़ के चल रहे थे कि पहले ये सारी चीज़ें कर लेनी है, ये चैप्टर बाद में देखेंगे। तो अब वो समय है कि जो चैप्टर हम छोड़ के चल रहे थे, जो चैप्टर हमें लग रहा था कि ये टफ है या ये इससे हम बाद में देखेंगे या फिर छोड़ के जाएंगे, अब ये समय है कि आपको वो चैप्टर भी टच करने हैं क्योंकि अभी आप लोगों को 12 दिन का और टाइम मिल गया है। तो इसके लिए आप फिर से 2 रूटीन में अपना टाइम डिवाइड कीजिए, ठीक है। एक टाइम आप दीजिए अपने सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे सब्जेक्ट्स के लिए जिनको आपने टच नहीं किया है अभी तक। तो 10 कम से कम 1 तारीख से आप लेके चलेंगे तो 10 तारीख तक भी अगर कंटिन्यू नए चैप्टर पढ़ते हैं तो 10 चैप्टर तो आप एक दिन में एक पढ़ ही सकते हैं अपने सब्जेक्ट से। यानी कि आपकी जो तैयारी है, जितनी तैयारी हो चुकी है उस तैयारी में आप 10 चैप्टर और ऐसे ऐड कर सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं अपने सब्जेक्ट से। तो अब जो है अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि एक चैप्टर जो है आपको वैसा पढ़ना है जो आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, ठीक है। और उसकी वीडियोस देखिए, उसके NCERTs पढ़िए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए। एक टाइम वैसा रखिए क्योंकि बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका है कि 15 को एग्ज़ाम होगा, 16 को एग्ज़ाम होगा, फिर मान लीजिए हो सकता है कि 21 वगैरह 22 तारीख को जो है PGT वालों का एग्ज़ाम हो जाए, मतलब। तो अब मान के चलिए कि एग्ज़ाम तो क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करके जाएंगे तो जितना आपने पढ़ा है वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर होपलेस हो जाएंगे एग्ज़ाम में कि हमने रिवीजन नहीं किया, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। इसलिए जो एक टाइम है, ठीक है, 2 टाइम में एक टाइम आप रखिए कि आपको नई चीज़ें 10 दिन में फिर से पढ़नी है। वैसे वैसे चैप्टर्स को अपने एक नोटबुक में लिख लीजिए, जो जो चैप्टर आपने छोड़ दिए हैं, बिल्कुल भी टच नहीं किया है, वो चैप्टर पढ़ने हैं। और एक आधा टाइम अपना रखिए उस चीज़ के लिए जो आपने पढ़ लिया है लेकिन उसको फिर से आपको रिवाइज करना है। भले आपने एक बार रिवीजन कर लिया हो, ठीक है, लेकिन उसको हम एक बार रिवीजन कर लिए हैं तो हम दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस, आपका लेवल जो है वो अप होगा। तो 2 टाइम में आप डिवाइड कर लीजिए और दूसरे टाइम में आप रखिए कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उसको जो है उस चैप्टर्स के जो है वो आपको, या फिर आप NCERT के थ्रू उसको रिवीजन कर रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू उसको कर रहे हैं, जिस थ्रू भी आप कर रहे हैं उसको फिर टिक करते जाइए कि अगले दिन में जो है रिवीजन तो जल्दी हो जाएगा। तो एक दिन में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का सिर्फ रिवीजन कीजिए उसको, ठीक है। तो उस तरह से 10-12 दिन 13 दिन रहेगा, तो 13 दिन में कम से कम 13 दूनी 26 चैप्टर तो आपको 2-2 चैप्टर अगर आप सिर्फ रिवीजन के लिए रख रहे हैं तो हो जाएगा। और इधर नई चीज़ें भी करते रहिए।
साथ साथ में जो है करंट अफेयर्स के लिए और जनरल पेपर्स के लिए जो है उसके करंट अफेयर्स के लिए आप मैराथन देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो मैराथन्स आ रहे हैं, मान लीजिए सचिन सर का आ रहा है, उत्कर्ष पे आ रहा है, या फिर जो भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनके जो मैराथन्स आ रहे हैं, उनके मैराथन्स को मान लीजिए 2-2 घंटे के मैराथन्स होंगे, 2.5 घंटे के मैराथन्स होंगे, तो कम से कम 4 या 5 मैराथन्स आप हर अलग अलग यूट्यूबर्स के सेव कर लीजिए, उसको स्पीड करके देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उसको बार बार आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, उसको रिवीजन होता रहेगा। उसी तरह बिहार स्पेशल की कोई मैराथन्स आप सेव कर लीजिए, किसी अच्छे जिसका भी आपको लग रहा है कि अच्छा है, कम टाइम में है और अच्छी चीज़ें कवर हो रही हैं। एक बार जाके उसको चला के देख लीजिएगा, थोड़ा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मतलब कैसी वीडियोज़ हैं। तो फिर वो लिख लीजिए, बिहार स्पेशल के मैराथन देखना शुरू कर दीजिए, 1 या 2 या 3 जितना भी आपको टाइम मिल रहा है। अब मैराथन देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये रिवीजन जो है ना मैराथन के थ्रू ही पूरा होगा। और हम एक मैराथन ना देख के 2 मैराथन देख के जाएंगे, 3 मैराथन हो सकता है कि एक चैनल पर हम जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन ना डिस्कस किया गया हो, जो हम दूसरे चैनल पे देख रहे हैं वहाँ पे हमें वो चीज़ें मिल रही हों। तो इस तरह से 3-4 मैराथन आप बिहार स्पेशल, बिहार करेंट, ठीक है, बिहार मॉडर्न का भी देख के जाइएगा। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बिहार मॉडर्न से भी, 2-4 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, जो अगर आपके सही हो गए तो फिर आपका जो है जनरल पेपर में स्कोर अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करके जाइएगा। मैथ्स के लिए मैंने बताया कि फिर प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाइए अच्छे से। तो अभी जो है फिर से एक 15 दिन की स्ट्रैटेजी आप खुद से बना के चलिए कि अब हम 15 दिन में, पिछले 15 दिन में हमने जो किया, ठीक है, अब हम 15 दिन में हमारी इतनी बहुत हद तक आपकी तैयारी हो गई होगी, क्योंकि आपको पता था कि 7 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं। अब उसी तैयारी को, जो हो चुका है उसी तैयारी को आपको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल तक ले जाने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और साथ साथ में अभी टाइम है तो 10 दिन आप नए चैप्टर भी दे सकते हैं। 10 दिन नए चैप्टर देने का मतलब है कि अगर हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आया तो आपके 10 नंबर फिर ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे उसमें। मान लीजिए 10 क्वेश्चंस भी नहीं हुए तो कम से कम 10 चैप्टर आपने अलग अलग पढ़े तो 5-6 क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे उन मतलब चैप्टर से, तो 5-6 नंबर तो जरूर ही बढ़ेंगे, चाहे इजी वाले हों। तो इसलिए जो है अब आप, अगर आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, PRT के लिए कर रहे हैं, जो भी है TGT PGT, अब आप अभी तक रुक जाइए, सिलेबस को देखिए, ठीक है। उस सिलेबस में आप देख लीजिए कि कितनी सारी चीज़ें आपकी हो गई, कितनी सारी चीज़ें जो क्या करनी है आपको। अब ये चीज़ें आपने बिल्कुल टच नहीं की, उन चीज़ों को एक लिस्ट बनाइए, उन्हें कीजिए, शुरू कर दीजिए उन्हें करना। और जितनी तैयारी आपकी जनरल पेपर और सब्जेक्ट की हो गई है उनका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इतना अब कीजिएगा तो देखिएगा एग्ज़ाम तक जो है आपकी मतलब तैयारी है बहुत अच्छी होगी, रिवीजन भी हो गया होगा साथ में। और डेफिनेटली इस बार बहुत अच्छा मौका है, मैंने कहा था कि BPSC TRE 3.0 का फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ऐसा मौका मतलब बिल्कुल फिर नहीं आएगा, क्योंकि 4 जब आएगा तो उस टाइम बहुत सारे नए कैंडिडेट आपके साथ ऐड हो चुके होंगे। तो इस बार जो है सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है। अगर कंटिन्यू आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कंफर्म आपका सिलेक्शन होगा। बस लगे रहिए एग्ज़ाम तक, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले कोई भी फेस्टिवल नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कुछ भी किसी से बातचीत नहीं, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को एक रूम में पैक कर लीजिए। अपनी ज़रूरत की चीज़ें जितनी आपको करनी है, मतलब अगर मान लीजिए हाउस वाइफ है तो उतना आप मतलब अपने हाउस को देना ही पड़ेगा, उसको दीजिए। वर्किंग वूमेन है तो वर्क करके बाकी जितना भी टाइम आपका बच रहा है वो सारा का सारा टाइम आप डेडिकेट कर दीजिए अपनी स्टडी को, और देखिए ज़रूर इस बार रिजल्ट होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम अभी आ रही है आप लोगों को, कौन से चैप्टर। और मैं कुछ दिन में एक वीडियो जनरल पेपर के लिए फिर से बना दूंगी कि उसमें क्या क्या स्पेशली आप आधुनिक भारत और आधुनिक ये इसमें इंडिया मतलब भारत में बिहार में, और फिर और करंट अफेयर्स में कुछ ऐसी चीज़ें क्या देख के जाइएगा जो मतलब हो सकता है चांसेस वहाँ से क्वेश्चन बहुत आने के। एक वीडियो में स्पेशली उसमें बनाऊँगी। और आज से मेरी जो है कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगी हुई है, तो इसलिए सुबह 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बिल्कुल मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि टाइमिंग हमारी ऐसी है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे कोई किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसके बाद आप लोग के लिए टाइम निकाल के ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
और थैंक यू। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।